अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागिश वशी सुबह मन महलका बोलो चदेली जुलाम किए जिस हमारे सजीना नवशत करना उम्मीद करना शुमे सो बिंदात च वशियन च भी तो दुआ करना लपाक हमेशा इस सो भी बिंदाता वशियन च वश हारियन च भी कम गोरी चारू का अंचू की सोबे बिंदाता मैं यकना गप्पी ज़रूर करें और अंची गप्पी की खैर आई अंची मानो शुमा सरपदी भी जीरे मनी ज़िंदगी एक तजुर्बा ही ज़िंदगी तजुर्बा चाहिए कि माँ जब होती राह दर के खासकर मैं जरीन आदम शरी प्रोफेशनल लाइफ है तो दर के या होती राह दर के या बेसमझ के वती वानो गुजान अगर एक मकसदी वती एक मोल मुरादी इरका और जब मोल मुराद सरगाम इरका और बाजी मर्दम सवाल करना बाजी मर्दम सवाल नहीं जवाब भी वद दें अच्छा जब तो सफाई दे तो मर्दम गोश भी नजर पर चके मर्दमाना अमा समझगी जो समझक लोटा तो हकीकत हमशे कि जवाब देगे एच ज़रूरत नहीं जब तुम्हारा मालूम है कि शुमा सच्चा और शुमे राह जो अस्ती यक मुस्बित राही तो कसियर जवाब देगे ज़रूरत नहीं ख़ास कर किस्मत तारा होती बख्त तारा आया ना बख्तर मौका भी दे के आना जवाब भी था और जो बख्त जवाबी जो रब जवाबी या बेहतरीन जवाबी माँ बाज़ औकात मोती लाइफ लाती तजुर्बा भी शेयर करना कि मोती लाइफ ही तुका ज़ाहिर अभी यकंची वक्तियत के मना कार करना ज़रूरी कब जब मैं कार करने लगे था खैर मैं पहला कार न्यूज़ चैनल ना होता ये तो बाय चांस मना रहता जॉब मिले और जब मनी पहला जॉब मनी जो पहला जॉब ही मैं रिसेप्शनिस्ट कार को था तो जब दन्ना तरकाए का लगे था तो बाजी अबरियाली बाजी कस्सा बाज पैर लगे कि मर्दम शायद मनी बार रहता जसूसीर कर गया तो जवाब देख 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 चक पर चकी नूकी नूकी ज़िंदगी या नूकी नूकी चेंजिंग का और ये चेंजिंग मनी सिर्फ यक अगर बेचा ज़रूरत तहत तो खैर जब मैं इदाद का मन यक होस्टी जोड़ भी था और मनी ट्रेनिंग इदानचू बीत के या अल्हम्दुलिल्लाह मन बेहतरी कपर होगा लगे था तो जब बेहतरी कपर होगा लगे था तो पता यक बाजी मर्दमानी सवाल तनकीद तो फलां तो ए या मन जवाब देख देगा मर्दम कंदक बाज़ औकात हंजू भी तो महफिला नहीं का मर्दमा मनी प्रोग्राम नहीं सर कंद तमना मालूम भी था कि चिया कंदगी मतलब मन एक बाज़ मेच्योरी प्रोग्राम ही कर गया तो चिया कर गया पहला मनी प्रोग्राम जालबुल भी था खैर तो बाज़ औकात ऐसा नहीं पता मैं ड्रामेश होता आया नहीं अलग यक बाज भले एक ब्लास्ट ही मनीसरा भी फैमिली निमगंची ख़ानदानी निमगंची लेकिन हमेशा मैं जानता कि मनी राह जो हस्तियाँ मुस्बित थी और मन वती मेहनती यानी कि मनी तुका एक टैलेंट ही हस्ती और टैलेंट के अलावा कुदरता मना रही कार्य तुका मशगूल को था और कुदरता मनी वास्ता ई राह दरगीत का कि मना चाहिए कि मालूम नबी था कि मन तो कई फ़न अस्ती कि मन एक फ़नकारी बनत करना लेकिन मनी कुदरता मालूम कि मन एक फ़नकारी बनत करना अल्लाह पाक ईरा मनी वैसा हमवार को लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आस्ते 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 जब मैं सरपत बेगा लगी था दुनिया रस्म व रिवाज आना यानी कि मिजाजी रस्म व रिवाज आना तो मन ये चीज़ें तो कई फैसला को कि मर्दमाना जवाब न देगी मर्दम कंदा कंद मर्दम सवाल करना तो सवाल भी का मर्दम सिर्फ अमा समझा जो है ना समझगी मर्दमाना वती मकसद है वती मोल मुराद अगर शुमा मुस्बित राह रहो गए वती मकसद जवाब ही न देगी बिल्ले शुमे बख्त दंती बिल्ले शुमे मंजिल दंती बिल्ले शुमे रास्ता दंती बिल्ले हम मर्दम देनती जो दिकारे गवाही दयंती लेकिन अगर तो जवाब दे तो आ सफाई लगी तो एक अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं लगी कि तो जिंदगी भलाई सफाई देगे लेकिन कसी लायक नहीं कि तो ये सफाई भी दे अबे चती मात पिता नहीं की तरफ पीदा कुत के और अगर अवदन से सपोर्ट मिले तो बस बिंदास होती राय दर ब्याता जरीन आदमा खासकर मोती गुआरा ना कुछ गाया कि ज़िंदगी तुका अगर मालूम है कि मनी तुका एक फ़न नहीं हस्ती आ फ़न मतलब आर्ट को जाम भी नहीं गंची भी अगर शुमा मेडिकली शुमा मालूम है एक शरीर डॉक्टरी जोड़ बीत कनी शरीर नर्से जोड़ बीत कनी शरीर मतलब मेडिकल फील्ड है तुका शुमा बेस्ट है या शुमा आर्ट है फील्ड है तुका यानी कि शरीर ड्रेस डिज़ाइनर ही जोड़ बीत कने शरीर यक ब्यूटिशियन ही जोड़ बीत कने या दुनिया को जाम हम फील्ड जो कि शुमारा यक मकसदी दात का ज़िंदगी तुका और आइश तुका शुमा होती फ़न बेहतरीन इजहार कुत कने अल्लामा वती राह दर ब्याता और सजीरंची पेसरा भरोसा है तो का बिजी रहता होती मात पिता ना परचा की ज़िंदगी मोल मुराद मात पित भी अस्ता तो पर सजीरंची पेसरा अगर भरोसा है तो का अत करती मात पित अगर तेरा इजाज़त दार ते को दुनिया है तो का कसी सफाई देगे ज़रूरत नहीं बिल्ली शुमे बख्त शुमे राह शुमे मंजिल के अमुद इंशाल्लाह शुमा सर बहता आश में सफाइयदा आश में गवाइयदा आश में बारया गप कम
और आ या कंचीन जो वक्त भी जो अल्लाह पाक भी जो ये जवाब भी एक अंची जवाबी कि इंसानी कूप का बुर्स का और इंसानी सरा कदी जहल बेगान यानी कि खुद मुख्तारी सरा इंसान होती अमले गुमा जवाब दो अक्सर मंचुशी मकारा भी रही यानी कि एक्टिंग के फील्ड भी जब मैं निश्तगा मनी चेहरे ची लगी मैं कन्फ्यूज है मर्दमिया बाज़ औकात मन मर्दम तो बाज़ कन्फ्यूज है मुझे मनी दे मंचुशी लेकिन जब मैं उधर कार करना लगा अल्हम्दुलिल्लाह यानी जब मेरा एप्रिसिएशन मिली जब मेरी सरा दस्त थी तो मैंने मालूम भी कि बिलिश में कार शुमे गवाही दी तो मोल मुराद अमशी मर्ची सरहाल है कि कदी भी जिंदगी तू का वती मात पितांचे अबेद ये मनी तजुर्बा है गुली चारू का कि वती मात पितांचे अबेद कसी भी नहीं कि आज ये शुमावती जिंदगी मकसद है जो कि मुस्बिती आइए जवाब भी देता बिलिश में मंजिला के अमवादा के शुमा सर बैती आशो में जवाब आता हाँ मात पिताना बल्योती भरोसा है तो का अल्लामा बिजी तो और मनी 10 बंदी तमाम जैनाद मंच खास कर कि जम्मा डन्ने माहौल दर कई तो मैं कूप के सिर्फ बाज बलाई जिम्मेदारी भी आज जिम्मेदारी भी मैं पुश्ते आयु की जनिकानी आज जिम्मेदारी जब शुमा डन्ने माहौल कूप का मतलब जीरे दर कहता तो ये जिम्मेदारियाँ वती याद बिकने था शुमे यक गलती गामी यक गलती हरकती आज जनिकानी दरवाज़गा बंद कर खुद का यक नस्ल दरवाज़गा बंद खुद का यक फ्यूचर एक मुस्तकबिल एक बांदा थे दरवाज़गा बंद खुद का तो खैर माँ मर्ची मरागिश स्टार्ट करनी अल्लामा बाज सरपदी वाला मरागिश मर्ची वेगी पर शक मर्ची में मैं डॉक्टरी हमरा दारी करेंगे बोले आइयां जी पैसा जी कसानी ब्रेक की बता साड़ी भी मैं गोब बेटा वशत के गोली चारू का ब्रेकन जी सारे चुके मका पुत्रान कर गए थे कसानी मन शुमारे एक टीकी यानी कि कसानी एक मैसेज है कसानी सरपदी रहा लेकिन मर्ची मन जैसे कि गोश यार मर्ची मन जैसे कि गो के मर्ची में जो प्रोग्राम ही भी सरपदी मतलब इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम ही पर चकी मर्ची में गप कनी खास कर जो पेशरा भी एक सेगमेंट ही कुतगा लेकिन पता मैं रिपीट कर गई पथरी यानी बारिया यानी कि गुर्दे पित्ता तो का पथरी और अपेंडिक्स और अर्निया जो डोली बीमारियां नहीं बारियां ईशानी वजूहात चाहिए चून ई जो अस्ती दिमाग कायन थी और ईशानी अबीद ईशानी सेफ साइड और ईशानी चिशु मर्द मोतरा प्रोटेक्ट भी करें तो ईशानी इलाज तो मर्ची मैं मगब कन के वास्ता मैं हमरादार की डॉक्टर मीर रशीद अहमद बुलेदी खुशामदीद सर मैं फंबल हो रही हूँ खुशामदीद करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में अच्छा डॉक्टर साहब जो अस्ती लेप्रिस्कोपिक सर्जनी इसके अलावा ये मतलब FRCS को की FCPS को की और इसके अलावा मज़ीद में डॉक्टर साहब का जो नहीं पढ़ सके आइए दिगे भी बाज़ जगह अब वर्क करती ताकि शुमारा आसानी भी जी जनाब तो आप मज़ीद अपने बारे में हमें बताएं कि आप कहाँ पे और कहाँ पे मतलब आपकी ड्यूटी है आज मैं बहुत ज़्यादा फंबल हो रही हूँ जी मैंने जो है वो पहले यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट में काम किया तो उसके मैं गवर्नमेंट जॉब थी उसके बाद मैंने पार्ट 1 किया फिर पार्ट 2 किया उसके बाद फिर मैंने जो है वो ज्वाइन किया सिंध गवर्नमेंट लियाकताबाद जी एज ए HOD सर्जरी उसके बाद सर्जरी करने के बाद मैं एक चांस मिला मुझे सऊदी अरब जाने का तो 2008 में मैं सऊदी अरब चला गया as a consultant surgeon. MashaAllah. I worked 8 years there and then I came back in 2016. Again I continued my job as a HOD, Sindh Government Hospital in Department of Surgery and then I was not feeling well there, then I went to Pakai. अच्छा मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि हमारे जो देखने वाले बलोच हैं हम लोगों को उर्दू भी मुश्किल से आती है ठीक है ठीक तो अंग्रेजी में हम बड़े पीछे हैं उसके बाद फिर जो है वो जी पकाई में आई वर्कड एज असिस्टेंट प्रोफेसर जी जी एंड आई वर्कड आल्सो इन मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स चले एज अ कंसल्टेंट सर्जन जी जी देन आई ज्वाइंड रिसेंटली फ्यू मंथ्स बिफोर इन मुर्शिद हॉस्पिटल जी सो नाउ आई एम वर्किंग एज अ सीनियर कंसल्टेंट सर्जन लेप्रोस्कोपिक सर्जन in
अच्छा, मुर्शिद हॉस्पिटल। लेप्रोस्कोपिक जो है वो पहली बार मैंने भी सुना है, और ये तकरीबन जो मेडिकल नाम है वो हम लोग बहुत मुश्किल से एक तो सुनते हैं, प्रोनाउंस भी बड़ी मुश्किल से होता है। आप हमें लेप्रोस्कोपिक के बारे में थोड़ी सी बताएं कि क्या होती है, कैसे होती है ये चीज़। हाँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में और उसमें ओपन सर्जरी में पहले हम क्या करते थे कि ये पसली, सीधे हाथ की पसली के नीचे जी एक बड़ा इंसियन या एक चीरा देते थे। जी उसके बाद टिश्यू को रिटेक्ट करके और पित्ते की जगह पे जाते थे, और पित्ते को जो है वो हम उससे निकाल के आते थे। जी जी जी। लेकिन अब जो है वो क्योंकि स्कार आता होता है, और उसके अलावा यहाँ जो है वो औरतों में ख़ास तौर पे ये बीमारी ज़्यादा होती है, तो उसमें जो है वो निशान भी आ जाता है। जी जी। तो अभी इन्होंने जो है वो नई एक चीज़ इन्वेंट की है, तो उसमें जो है वो लेप्रोस्कोपी में 4 सुराख करते हैं। एक जो है नाभ के नीचे, एक एपिगेस्ट्रम में करते हैं, ऊपर अपर, छोटे छोटे सुराख होते हैं। हाँ हाँ, अपर जो एब्डोमेन होता है पेट के ऊपर वाले हिस्से में, और 2 राइट साइड पे सुराख करते हैं। उसके बाद हम पूरा वर्कअप जो है उन्हीं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन सुराख से करते हैं, और फिर पित्ते को जो है वो हम जैसे ओपन मेथड से करते थे बिल्कुल वही है, लेकिन अब यहाँ क्लिप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हाँ, क्लिप करके सिस्टिक आर्ट जो उसकी पित्ते की जो शरियाने होती है उसको हम क्लिप करते हैं। उसके बाद उसका जो डक्ट होता है, सिस्टिक डक्ट, मतलब ये बेसिकली बहुत सेफ ऑपरेशन है, और हाँ, इसके अलावा कोई जो जैसे कि आपने कहा पहले हमें निशानी पड़ती थी, ऐसी चीजें नहीं होती। नहीं होती। तो क्या लोग इसकी तरफ, अक्सर लोग नई चीज को एक्सेप्ट करने में काफी सोचते भी है और घबराते भी है, और जैसे कि लेजर ऑपरेशन आजकल बहुत आम हो चुका है, लेकिन एक वक्त था कि लोग करने से डरते थे। तो क्या अक्सर लोग आते हैं इस तरफ? नहीं, वो लोग अपनी जगह पे सही है। कोई भी चीज़ नहीं आती है ना, तो उसमें जो है वो नई चीज़ में लाजमी है, नई चीज़ आती है, कॉम्प्लिकेशन आती है। किसी ज़माने में हम जब ट्रेनिंग करते थे उस वक्त ये लेप्रोस्कोपी शुरू हुई थी, तो उस वक्त हमारे प्रोफेसर से भी वो भी घबराहट का शिकार थे। वो करते थे शुरू, लेकिन वो करने से फिर कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती थी। तो सर जो नई चीज आती है, हाँ, लेकिन एक स्टेज जी जी बोलिए। एक स्टेज पे फिर मेच्योर हो जाता है ना आदमी, उसके बाद फिर कोई ऐसा मसला नहीं होता। अच्छा, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए या उनका स्पेशलाइज कुछ कोर्स करने के लिए डॉक्टर भी उनको भी थोड़ा सा टाइम मिलता है डॉक्टरों को, अगर कोई नई चीज़ आ जाए टेक्नोलॉजिकली? हाँ बिल्कुल, उसके लिए फिर ये है कि जैसे छोटी हॉस्पिटल में काम करते हैं, सिंध गवर्नमेंट की हॉस्पिटल से उसमें काम करते हैं, या तालुका लेवल या रूरल हेल्थ सेंटर की तरफ जो काम करते हैं डॉक्टर, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो उनको जो है वो सिंध गवर्नमेंट डिपूटेशन पे डिपूट करती है थोड़े अरसे के लिए बड़ी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, आगा खान या दूसरी हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ जाके वो ट्रेनिंग लेते हैं। वो जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर अपनी जगह पे आ जाते हैं। चलिए, बड़ी बात है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले पित्ते की पत्थरी। ठीक, आप हमें बताएंगे पित्ते की पत्थरी होती क्या? हालांकि ये टॉपिक हम पहले भी इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं, लेकिन आपके नज़रिए से ये इसकी वजूहात क्या है? क्यों ये बीमारी बहुत कॉमन हो चुकी है? अक्सर अब ये बीमारी जैसे आम सी लगने लगी है अगर देखें तो इसके बारे में बताएं। अच्छा, इसके बारे में मशहूर है कि ये जो है वो 4 इसके काजेस हैं। एक फीमेल औरत में ज़्यादा होती है। अच्छा, इसकी वजूहात ही फीमेल है पहले? फीमेल में, और 40 यानी 40 की एज में होती है जी, और फर्टाइल मैरिज हो जाती है तो उसमें बच्चे पैदा होते हैं, फर्टाइल में ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो ये इसके फीमेल, फर्टाइल, 40 और फैट, ये 4 इसके सीजन। लेकिन आजकल जो है वो रिवर्स हो गया है। आजकल जो है वो रेशो इक्वल हो गया है। अच्छा, मेल और फीमेल? मेल में भी बहुत ज़्यादा हो रही है। फीमेल, अभी फीमेल में तो थोड़ा जो है वो अपर एज है फीमेल को, लेकिन यानी ज़्यादा होती है, लेकिन मेल में भी कम नहीं है। तकरीबन हर 4 औरत के बाद 1-2 मर्द आ जाते हैं। अच्छा जी। हाँ, और बच्चों में भी होती है। अच्छा, आजकल यही है क्या? तो मैं समझता हूँ कि ये जो आजकल जो घी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं ना, खासकर घी की, हाँ, ये है। और उसके बाद हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। पहले मर्द जो है वो काम करते थे, उनको चर्बी होती नहीं थी, तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन चर्बी की वजह से होते, वो होती नहीं थी। तो अभी आजकल जो है वो भी हर कोई गाड़ी में बैठता है, डायबिटीज़ भी बहुत बढ़ गई है, चर्बी भी बढ़ गई है। तो मेटाबॉलाइज नहीं होगा तो लाजमी वो उधर ही जगह चीज़ रहेगी। जी जी बिल्कुल, ये तो बहुत जी यही सबब है कि
काम न अच्छा, करने की देखिए वजह से। तो वाकई में हमारी ज़िंदगी का अंदाज बदल चुका है, लेकिन हम क्या करें, जितना टेक्नोलॉजिकली हम आगे जाते जा रहे हैं उतना हम नेचुरली पीछे धकेलते जा रहे हैं खुद को, क्योंकि जब एक चीज़ हमें आसानी और आसाइश दे रही है तो हम उस चीज़ को इस्तेमाल कर करके अब इतने आदी हो चुके हैं कि हमें चलना भी गवारा नहीं होता। मतलब 2 कदम चलना भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है। लेकिन ये शहरी बातें हैं। अगर हम देहात की तरफ जाएं तो सर वहाँ पे तो अभी भी देहाती ज़िंदगी है, मर्द अभी भी मजदूरी करता है, औरत भी मजदूरी करती है, वहाँ पे तंदूर पे खाना बनाया जाता है, यानी कि ज़िंदगी निज़ामी तर्ज ज़िंदगी वहाँ पे बिल्कुल वही है जो हमारे पिछले दौर में थी। तो वहाँ से भी ये शिकायतें आती हैं बीमारी की। अक्सर पत्थरियों की मरीज जो है वो कराची में आ जाते हैं क्योंकि मजबूरी है, ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर्स उनको ज़्यादा कंफर्टेबल मिलते हैं। तो उसकी वजह तो ये तो वजह जो है जो आपने कहा कि हम आरामदेह ज़िंदगी क्योंकि गुजार रहे हैं, तो वहाँ पे तो ये आरामदेह ज़िंदगी है ही नहीं, वहाँ ये है कि वहाँ पर जो है वो लोग जो ज़्यादातर बैठे होते हैं ना, उनको ही होती है। कॉमनली उनको होती वर्किंग जो स्ट्रीनर्स वर्क करते हैं जी जी या लेबर तबका, उसमें फिर भी कम है। जो बैठने का काम करते हैं या सुस्त टाइप है उनको ज़्यादा होती है। अच्छा, जो सुस्त टाइप के होते हैं हाँ। हमारे जैसे। नहीं, आप तो माशाल्लाह बहुत वर्क करिए, मेहनत करिए। बस सही है, आप बैठने आप वाला पूरी काम। पब्लिक में अवेयरनेस दे रही है, तो आपके लिए तो बोलना ये तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो आकर हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात हो जो हमारे देखने वाले हैं, खासकर जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, ईरान से ताल्लुक़ रखते हैं, खलीज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अक्सर हमें नहीं मालूम होता कि कोई बीमारी हम तक कैसे पहुँचती है। तो आप जैसे डॉक्टर, खासकर मैं मुर्शिद हॉस्पिटल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें जब भी हम चाहें तो हमें डॉक्टर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम अपने देखने वालों को बीमारियों के हवाले से, जो कि कन्फ्यूजन हो गई है आजकल कि भाई कौन सी बीमारी कैसे लगी, हम तो परहेज कर रहे थे, हम तो मिर्चें खाते ही नहीं, हम तो जंक फूड भी नहीं खाते, तो आप लोगों ने ये वजाहत करके उनके लिए आसानी कर दी। असल में क्या है कि हमारे जो CEO काशिफ साहब हैं जी, उनकी ये कोशिश है कि ग्रास रूट लेवल पे, यानी बिल्कुल निचली सतह पे जो है वो पूरे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस हो। तो वो ज़्यादा पब्लिसिटी कराते हैं, ख़ास तौर पे डॉक्टरों को मोबिलाइज़ करते हैं, जाके इस प्रोग्राम में जाएं, इसमें जाएं, आपसे टाइम लेके हमें भेजते हैं। तो उनका मकसद ये है कि इंटीमेट करे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र करे लोगों में, कि लोग जो है वो अवेयरनेस, क्योंकि बीमारी से बचाव जो है वो इलाज से बेहतर है। ये तो है। हाँ, तो जब उनको काजिज़ का पता चलेगा, एटियोलॉजी का पता चलेगा कि क्या असबाब है, तो वो फिर वो चीज़ें परहेज़ करेंगे तो सही हो जाएंगे। अच्छा सर, वैसे हम जैसे कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि हम लोग ऐसे डिस्कशन करेंगे क्योंकि आपकी फील्ड ही मेडिकल है, आपका इस फील्ड से ताल्लुक़ है और आपके साथ मरीज़ों का बड़ा इंट्रैक्शन है। तो मैं सिर्फ अपने तजुर्बे से ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि आपने कहा कि बीमारी जो है मतलब जैसे कि हम आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा है देहातों से लोग बड़े एक तादाद में आते हैं, जैसे कि आपका हॉस्पिटल भी है, उन्होंने भी ये वेलफेयर जो है उन्हीं के लिए रखा है, जो खासकर बलूचिस्तान और सिंध की तरफ से जब आते हैं हब की तरफ, तो उनके लिए आसानी हो, उनके इलाज के लिए आसानी हो। तो आपने ये बीमारी का जो रेशो है, उसकी जो तादाद है, कहाँ पे ज़्यादा दिखी, शहर में या देहात की तरफ, या मतलब इंटीरियर की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ, सिंध की तरफ? वैसे जो है वो मेरे ख्याल में हमारा जो अंदाज़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट जो है ना वो इंटीरियर के हैं, सिंध के और बलूचिस्तान के हैं। जी जी जी, क्योंकि वहाँ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। हाँ जी, और वो खाना नहीं खा सकते तो दवाएं कैसे खा सकते? तो इनिशियली उनको ट्रीटमेंट देनी चाहिए ना, वो ले नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपके ज़्यादा तादाद वहाँ से आती है। हाँ, तो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं बेचारे, दवाई न लेने की वजह से, पैसे न होने की वजह से। अच्छा, वहाँ पे एक बदबख्ती ये है, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, मुझे एक बार किसी ने कहा था, मैं इस टॉपिक पे ज़रूर थोड़ी सी आपकी भी राय जानना चाहूँगी क्योंकि आप भी इस चीज़ से ज़्यादा तजुर्बेकार हैं। तो किसी ने मुझे मैसेज पे कहा था कि बलूचिस्तान में जितनी भी औरतें हैं जिनको मतलब हमारे बलूच में कि पद मपद, मतलब बैक टू बैक जो है वो बच्चा उनका होता है, तो उनकी भी हालत ख़राब होती है, उनकी भी जिस्मानी हालत यानी कि अंदर के अज़ा भी बहुत मुतासिर होते हैं, बीमारियों का बड़ा शिकार होती हैं वो औरतें। तो ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल है।
क्योंकि उनको एक तो खुराक सही नहीं मिलती, तो खुराक सही नहीं उनका मिलती, जी। हेमोग्लोबिन बहुत कम रहता है। और वो सुबह से लेकर खून- रात तक काम कर रही होती हाँ, है। एक लेवल होती है हेमोग्लोबिन की 10 से ऊपर, 11 से जी। ऊपर, जो कि शहर के लोगों में होती है। वहाँ इंटीरियर के लोगों में जो है वो खुराक न आयरन वायरन सही न खाने की वजह से, और उनको शदीद कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी होती है। जी, उसकी जी, वजह से बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं। उसमें जो है वो हड्डियों वगैरह में भी हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं, तो कमज़ोरी होती है। अच्छा, कमज़ोरी होती है। डॉक्टर साहब ने मैंने आपसे गुजारिश की थी वैसे सर के फ्लाइट मूड में कीजिएगा, आपने मेरी गुजारिश जो है रद्द कर दी। ये अलार्म बजाए मेरा, फ्लाइट मूड अच्छा, में नहीं आएगी। आप इस टाइम जागते हैं? कभी नहीं, मेरे साथ भी ऐसा इतवार के दिन। अच्छा, चलिए हम पित्ते की पथरी की बात कर रहे थे। सर आपने वजूहात तो बता दिए। बचाव के लिए आपने ये भी कहा कि हमें वॉक करना चाहिए, हमें थोड़ी सी अपने जिस्म को वार्म अप करना चाहिए, क्योंकि हम बैठे रहते हैं तो हमारा जिस्म भी थोड़ा सा एक मतलब दुनियावी माहौल से मशगूल नहीं होता, तो बहुत से मसले आते हैं। लेकिन उसकी ट्रीटमेंट बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें दवाइयों के ज़रिए, चूँकि हम क्लिनिकों में जाते हैं या छोटे छोटे डॉक्टरों के पास या अनक्वालिफाइड, आजकल तो पता ही नहीं चलता, कोई भी क्लिनिक खोल के बैठ जाता है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दवाइयों के ज़रिए हमारा इलाज कर रहे होते हैं। तो इससे आपके पास कितने ऐसे केसेस आए जो क्रिटिकल हालत में, यानी कि बहुत बुरी हालत में आए? अच्छा, असल में क्या है कि वो जो ट्रीटमेंट दवाओं से जो पहले वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और पहले ये होता था कि लोग जो है वो प्रेशराइज करते थे कि भाई दवाई लिखें हमारे लिए, वो ऑपरेशन से बहुत डरते थे। अभी भी ऐसा है मेरा? हाँ, ज़्यादातर ऐसे अभी नहीं है। अब लोग कहते हैं कि जल्दी ऑपरेशन करो हमारे पास। अच्छा, जान छूट तो और ऑपरेशन भी आसान हो गया है। पहले ओपन करके करते थे, अब लेप्रोस्कोपी या मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, यानी जी बिल्कुल छोटी छोटी जो है वो सुराख या हल्के किस्म की जो है वो निशानात और एंट्री जिस्म के अंदर करके फिर वो ऑपरेशन करते हैं, उसको मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं। अच्छा जी। तो उसकी वजह से भी ये आसानी पैदा हो गई है। तो पहले ज़माने में कोलेस्टेरामाइन और कुछ ऐसी चीज़ें देते थे कि जो बाइल साल्ट जो है ना, जिसकी वजह से वो बनती है पथरी, तो उसको जो है वो ले जाते थे, कोलेस्ट्रॉल भी निकल जाता। अब वो नहीं होता है। तो ये मरीजों के लिए मतलब अब जो है वो वही ऑपरेशन बेहतर है। ऑपरेशन बेहतर है वैसे, क्योंकि अगर एक चीज़ जो अंदर पड़ी है ना, अगर उससे पथरी निकल भी जाए फिर बनती रहेगी। अब गुर्दे का तो काम है कि अगर ऐसा हो कि पथरी का ऑपरेशन ही ना हो और उसी तरह ट्रीटमेंट लेते जाए, बाज़ औक़ात हम लोग जो है पेन किलर खा के अपने दर्द को, तकलीफ़ को ख़त्म कर देते हैं, फिर कुछ अरसे तक वो दर्द जो है वो थम जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि हमें पेन हो रहा है, तो उस पर क्या वो भी ख़तरनाक हो सकता है? हाँ, मतलब ये कि अगर नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर, यानी उसके गर्दन पे पथरी फंसी हुई है, बड़ी पथरी है, तो उसका जो बाइल है वो नीचे नहीं जाएगा, ड्रग से नीचे नहीं जाएगा, तो इकट्ठे होते होते पित्ते को फाड़ भी सकता है। फिर उसमें जो है वो स्टेसिस होती है बाइल, और उसमें इन्फेक्शन होता है, तो इम्पाइमा, पहले म्यूकोसील भी बनता है, इम्पाइमा गॉल ब्लैडर भी बनता है, यानी पस का गोला बन जाता है गॉल ब्लैडर पूरा। तो उसमें फिर सेप्टिसीमिया होता है, फिर कोलिंजाइटिस होता है, यानी पित्ते की नलियों के अंदर जो है वो पस चली जाती है, फिर पूरी बॉडी में ब्लड में आती है, तो उसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। पस अगर ब्लड में आ जाए तो ये जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो बीमारी बढ़ती जाती है, ताकि फिर वो मल्टी आर्गन फेल्योर की तरफ जाती है। सब आर्गन फेल्योर होते हैं, गुर्दे की तरफ भी जाती है, दिमाग की तरफ, हर मतलब, इसलिए निप एट द बड, यानी बीमारी को जड़ में ही ख़त्म करो, जड़ में, बिगिनिंग में ही आप, मतलब शुरुआत में अगर आपका इलाज। अच्छा, पित्ते की पथरी कभी कभी ऐसा होता है कि शुरुआत में पता भी नहीं चलता, बिल्कुल, तो वो एक स्टेज पे आके आपको थोड़े से सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो उस पे भी तो एक होता है कि हम लोग किस तरह पता लगाएं कि हमारे पित्ते में पथरी है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं शुरुआत इनिशियली? हाँ जी, इनिशियली ये होता है कि इंडाइजेशन होती है, उसके बाद जो है वो जैसे गैस होती है, इस किस्म से भारीपन होती है मैदे में, और मतलब पेशेंट समझता है कि मुझे गैस हो गई है। अच्छा जी। हाँ, कोई पेन में नहीं होता, लेकिन आस्ते आस्ते जो है वो सीधे हाथ पे पसली के सीधे हाथ की पसली के नीचे, जहाँ पसलियाँ ख़त्म होती है, पेट के ऊपर सीधे हाथ पे, उस जगह पे जो है वो दर्द होता है। ये फिर पिछले कमर की तरफ जाता है, पीछे हमारा एक हड्डी होती है स्कैपुला, उसकी तरफ पीछे जाता है, तो ये रिफर्ड पेन होता है इसका।
तो ये हो जाता है। मतलब शुरुआत में हाँ। पेन ऐसा होता है कि इतनी तकलीफदेह नहीं होती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो हो रहा है उसकी वजूहात गैस या कुछ मैदे में कोई तकलीफ नहीं है, उसकी वजूहात कुछ और है। एक दो पेशेंट तो ऐसे हमने देखे हैं कि जिनको राइट साइड में भी पेन नहीं था, पित्ते वाली जगह पे पेन नहीं था, एपिगैस्ट्रिक पेन था। अच्छा। तो उसको जो है वो डॉक्टर, खासतौर पे फिजिशियन जो है उनको जो है वो मैदे की दवाएं दे रहे थे, ओमीपेराजोल और ये पीपीआई इनहिबिटर्स वो दे रहे थे। काफ़ी अरसे 6-8 महीने के बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें स्टोन आ गया, अब देखिए, और उनकी जब कोलिसिस्टेक्टोमी हुई, ऑपरेशन हो गया, तो ये सिम्टम्स बिल्कुल ख़त्म हो गए। चले जी, हम ये ज़रूर पूछेंगे कि बगैर, बाज़ औक़ात डॉक्टर्स भी इस बात पे सर चूक जाते हैं कि बगैर टेस्ट किए, बगैर चेकअप किए वो टैबलेट या मेडिसिन दे रहे होते हैं, और अंदर कोई ऐसी बीमारी पल रही होती है जिनके लिए वो मेडिसिन जहर हो जाते हैं, और वो क्या होता है कि कोई और बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग आए, लोगों की मैंने बातें सुनी हैं जिनको सिर्फ डॉक्टरों की इस लापरवाही की वजह से जिनको बड़ी बीमारी फेस करनी पड़ी। इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सर। ले लें। गोली चारों का जीरे का सानी ब्रेक में तो साड़ी में घूम पेता। वशत के गोली चारू का ब्रेकर ब्रेकर सारी चुकम का पुत्रान करेंगे थे, खासकर डॉक्टरी में डॉक्टर साहब भी गला थे, बाज़ किस्मत वाले मन भी कि मन बाज़ एक्सपीरियंस भी। मैं पता क्या, मैं अक्सर डॉक्टरों के पास में जाती, मुझे बहुत डर लगता है। मेरी बच्ची है, मजबूरन में जाती हुई तो मैं 4, 5, 20 सवाल पूछती हूँ, लेकिन पहले डॉक्टरों से बात करती थी, मुझे सवाल पूछने थे, ज़रा थोड़ा सा मुझे रिलैक्स करे ताकि मैं कन्फ्यूज़ ना हूँ। तो ये बड़ी बात है कि मैं डॉक्टर से सवाल कर रही हूँ, डॉक्टर भी आराम से मेरे जवाब जो है वो देता रहता है, बिल्कुल 1.5 घंटे 2 घंटे तक। आप लोगों का शुक्रिया। असल में वैसे आप लोग फीस लेते हैं, मीडिया बहुत स्ट्रांग है ना। बिल्कुल जी। सियासतदान जो है वो मीडिया के उसमें प्रेशर में आके वो भी जवाब देते हैं, डॉक्टर भी देते हैं। वैसे ये तो है, बड़े बड़े सियासतदान इससे डरते हैं। इवन वो आर्मी वालों से भी जवाब देते हैं। जी 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 जी। तो ये तो है कि ये जो लोगो है मीडिया का, ये तो बड़े बड़े सियासतदान इससे डरते हैं। तो हम तो हैं थोड़े से उस मिजाज के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मीडिया ऐसा नहीं है, वो मीडिया अलग होते हैं। खैर, हम आते फिर अपनी सवालों की तरफ। हर्निया, सबसे पहले आप हमें बताएंगे हर्निया क्या है, उसकी कितने अक़साम हैं? हर्निया जो है वो एक्चुअली उसके जब एब्डोमिनल वॉल उसमें कोई डिफेक्ट हो जाए, यानी पेट की एक दीवार होती है, पेट के अंदर जो आंतें और ये चीज़ें होती है जी, उनको कवर करने के लिए, कंटेन करने के लिए एक दीवार बनाई गई है। उस दीवार के में अगर कोई कमज़ोरी हो जाए, सुराख हो जाए, तो उसमें से आंत और अंदर की चीज़ें बाहर आ जाती है, फिर वो जिल्द के नीचे तक आ जाती है। तो जो पेशेंट को बोलेंगे कि खांसी करे तो वो बाहर आ जाती है। जब पेशेंट लेटता है या प्रेशर एब्डोमेन का कम करता है तो अंदर चली जाती है। तो ये हर्निया है। अब बेसिकली हर्निया जो है वो कॉमनेस्ट जो हर्निया है वो इंग्वाइनल हर्निया है, जो कि जो रास्ता होता है जिससे गोली पेट में बनती है, टेस्टिस, उसके बाद एक रास्ते के ज़रिए वो नीचे स्क्रोटम में आते हैं, खाल जो होती है गोली की, खसिए की, उसमें आते हैं। तो इस रास्ते में अगर ये पैटर्न रह जाए, खुला रह जाए या इसमें डिफेक्ट रहे तो उसमें जो है वो हर्निया बन जाती है, उसको इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। बच्चों में इसको हर्निया की जगह पीपीवी कहते हैं, पैटर्न प्रोसेस वेजाइनलिस, वो रास्ता अगर खुला रह जाए। और हर्निया दूसरी 3-4 टाइप है। एक तो ये इंग्वाइनल हर्निया जो इस कंजेनिटल डिफेक्ट की वजह से होती है। दूसरी, अगर कोई ऑपरेशन किया जाए, वहाँ पर कमज़ोर हो जाए दीवार, तो उसमें से जो है वो हर्निया, जो उसको इंसीरियल हर्निया कहते हैं, अच्छा। यानी चीरे की वजह से हर्निया जो होती है वो होती है। ठीक है। और एक जो है वो हर्निया जो खाने की जो नली पेट में दाखिल होती है जी, तो जिस दीवार से दाखिल होती है उसको डायफ्राम कहते हैं, जो कि पेट को और सीने को एक दूसरे से अलग करता है। उसमें अगर डिफेक्ट रह जाए, उसमें से स्टमक का कोई पोर्शन ऊपर चला जाता है, तो उसको हाइटस हर्निया कहते हैं। ओहो, इंटरनल, मतलब इसको इंटरनल हर्निया के। इसको इंटरनल हर्निया कहते हैं।
इनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है हर्निया कौन सी है? खतरनाक वो हर्निया है जो अगर जल्दी इलाज ना हो और बहुत ज़्यादा आंत बाहर आ जाए और उसके अंदर जो है वो ट्विस्ट हो जाए आंत। जी जी। ट्विस्ट होने की वजह से उसका खून का सप्लाई बंद हो जाए तो उसको आंत को मरी हुई आंत या स्ट्रेंगुलेटेड गट कहते हैं। तो उसको फिर अगर हम खोल के देखते हैं उसके अंदर गर्म पानी वो जो हमारा स्पंज है उसमें लगा के उसके ऊपर रखते हैं। अगर रंग चेंज हो जाए तो उसको जो है वो हम फिर सही बिल्कुल हो जाए तो उसको हम वापस भेज देते हैं। अगर काला ही रहे रंग और उसकी वाइट उसको हम थोड़ा सा प्रिक करते हैं यूँ उसमें अगर उसकी चुरपुर जो मूवमेंट होती है उसकी आंत की वो नहीं रहे तो उसको फिर हम कलर बिल्कुल ब्लैक हो तो उसको हम काट के उसको दोबारा जोड़ देते हैं। वैसे डॉक्टरों को देखकर मतलब ये सर्जन है, मैं मतलब एक होता है कार मैकेनिक, आप ह्यूमन मैकेनिक है, मतलब आप भी मतलब नसों, अगर हम नसों की बात करें, अगर हम पुर्जों की बात करें तो आपके लिए भी कोई इंजन है, कोई वायर है, कोई तार है। बिल्कुल कभी ऐसा होता है कि एक तार भी अगर चूक जाए, मतलब एक मैकेनिक होता है तो एक तार भी अगर उससे चूक जाए तो बहुत बड़ा एक उसके मैं वो मैकेनिक से गाड़ी बनवाता हूँ तो मैकेनिक कहता है कि ये डॉक्टर साहब यार हम तो ये वायर का काम करते हैं, आप तो यार पेट में ये कैसे करते हैं? यही बात है कि ये भी बहुत बड़ा फन है, बड़ा लेकिन दिल सर चाहिए कभी इसके डर लिए। नहीं लगा कभी? मतलब एक होता है ना कि एक कभी कभी डॉक्टर भी इंसान है, तो मैं अक्सर डॉक्टरों को कॉन्फिडेंटली ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए देखती हूँ, मैं हैरान भी हो जाती हूँ कि मतलब ये किस माइंड से जा रहा है। जब हम सोचते हैं आप लोगों के बारे में तो हैरान भी हो जाते हैं। और एक तो आप लोगों का एक ओहदा हमने अपने मेंटली, एक डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा होता है, चाहे इंसान माने या ना माने, इनका ओहदा हर फील्ड में, अगर दुनिया के जितने भी ज़्यादा मतलब शोबे हैं, इनका शोबा सबसे ज़्यादा बढ़तरी का हामिल और माना जाता है। तो कभी कभी खुद खौफ नहीं आता कि कोई गलती ना हो जाए, कुछ ऐसा, मतलब कभी कभी कोई क्रिटिकल कंडीशन में कोई आ जाता है, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ एज अ डॉक्टर? ये मतलब ये कि डॉक्टर भी जो है वो सर्जन जो होता है वो भी स्ट्रेस में रहता है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं रहता। आमतौर पे जो सर्जरी हम करते हैं रूटीनली, जैसे हर्निया की और जो लेप्रोस्कोपी, आम जो सर्जरीज करते हैं उसमें तो मसला नहीं है, लेकिन कभी कभी ये होता है कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, ओहो, जिसमें पूरी बस कल्टी हो जाए या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। जैसे सऊदी अरब में हम रहते थे तो मेरी पोस्टिंग एक मदीना और मक्का के बीच में एक हॉस्पिटल थी, तो उसमें एक्सीडेंट के केसेस ज़्यादातर आते थे। तो एक डॉक्टर मिस्री छुट्टी पे गया था तो मुझे उधर रखा। तो एक मरतबा एक बस जो है वो कल्टी हो गई, उसमें 50 आदमी आए। अब 50 आदमी, हाँ, उसमें से कम से कम 50 आदमी टोटल बस में थे, लेकिन उसमें कम से कम 30-35 आदमी थे जो कि इंजर्ड थे। तो उनको जो है वो इंजरी भी कोई आम इंजरी नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा। 3 सर्जन से, तो इस अच्छा 3 सर्जन, हाँ 3 सर्जन थे, एक फीमेल थी 2 मेल थे। तो इसमें जो है वो मैसिव कैजुअल्टी जो होती है ना, बहुत ज़्यादा है, इनॉर्मस कैजुअल्टीज, उनको जो है वो ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है। तो वो थोड़ा खौफनाक मामला होता है ये, मतलब वहाँ पे आके इंसान थोड़ा। अच्छा, ये मैंने बचपन में सुना था कि एक डॉक्टर, ऐसे जनरल सी बात है, हम जनरल सी बात भी कर सकते हैं, एक डॉक्टर कभी अपने बच्चों का ऑपरेशन नहीं कर सकता। क्या ये ऐसा होता है कि एक डॉक्टर अपनी फैमिली को ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा रिकमेंड करता है कि आप डॉक्टर के पास जाए? वो ऐसा क्यों होता है? ये पहले हमने सुना था जब हम छोटे छोटे बच्चे थे। असल में क्या है कि एक ब्लड रिलेशन होती है ना जी, और अपने बच्चे से भले कितना भी हो, लेकिन अपने बच्चे से जो प्यार होता है वो दूसरों से भी होता है। हाँ जी, लेकिन उतना, और उसके बाद ये कि उसके कुछ रीजंस भी होते हैं। तो वहाँ पे आप आके आप बाप बन जाते हो या आप माँ बन जाते हो? उसमें रीजंस भी होते हैं ना, उसमें कॉम्प्लिकेशन जो होती है ना, अगर कुछ हो गई ना तो उसमें जो है वो मदर के और फादर के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, उसमें मेंटली भी एक इंसान अपने आप को मलामत करने में, ये वैसे मेडिकली भी है और ये मेंटली भी है कि एक डॉक्टर, ये हम बचपन में सुनते आए थे कि एक रूल है कि एक डॉक्टर, और रूल भी है और इनको एक चॉइस भी है कि एक डॉक्टर अपने बच्चों का इलाज नहीं कर सकता, खासकर ऑपरेशन में आके अपने बच्चों का ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि वो माँ बाप की नज़र से, जाहिर बात है माँ बाप की नज़रें अलग होती है, दुनिया की नज़रों से अलग होती है। मेरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मेरा बेटा जो था ना जी, पहला बच्चा मेरा बेटा था जी, तो उनकी सर्कमसिजन मैंने खुद ने की थी। हाँ, तो रिंग से करते हैं, प्लास्टिक बेल से। जी जी,
तो मैं सबकी करता था, उनकी भी करती। तो वाइफ ने बोला तू कैसे कैसे, वो भी डॉक्टर है मेरी वाइफ, तो वो कह रही थी कि आप दिल कितना बड़ा है आपका, आप कैसे उसके मैंने कहा सुन किया, पेन नहीं हुआ, मैंने कर दिया। लेकिन उसकी जब रिंग फंसी ना, होता है कि बड़ा बड़ा थोड़ा बच्चा होता है या कभी स्किन थिक होती है तो उसमें रिंग जो है वो कटती नहीं है, धागा बांधते हैं वो काटता रहता है, तो उसमें फिर फंस जाती है। फिर वाइफ ने मुझे नहीं करने दिया, बोलो पीठ का कोई डॉक्टर नदीम में बैठता था, नदीम मेडिकल सेंटर में, बोला उसको बुलाओ वो आके निकाले। अब देखिए हाँ, वो सिर्फ धागा काटना होता है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो ठीक है उसको बुलाते हैं। तो उन्होंने वही रूल फॉलो किए जो एक वक्त से जो है एक उसूल है। मैंने कहा आप तो करने भी नहीं दे रही थी, मैंने किए तो अभी आपको है किसी तरीके से किसी और से कराओ ये। अच्छा, ये भी होता है ना कि अक्सर ऐसा होता है ना कि घर के लोगों को हम लोग ज़्यादा अहमियत भी नहीं दे रहे होते, हालांकि बाहर के लोग उनको बहुत बड़ा नाम समझते हैं, लेकिन घर में उस दिन एक डॉक्टर आए थे, आपके मुर्शिद हॉस्पिटल से ही आए थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मेरे कज़नों में या मेरे फैमिली में अगर कोई बीमारी हो तो मुझे कुछ समझते नहीं, बाहर के लोग आके मुझसे पूछते और मेरे घर वाले कहते नहीं फलां डॉक्टर अच्छा, कहते मैं हंस के देखता हूँ फिर उनको ना कि बाहर मतलब हमारी कोई और इमेज है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, हम भी यहाँ पे टीवी पे जब बैठते हैं, एक सेलिब्रिटी भी ऐसी होती है कि अगर वो टीवी पे आती है तो वो कोई और इमेज लेके आती है, लोग उसे कुछ, हम लोग उसे कुछ और नज़र से देखते हैं, घर में उसकी वही वैल्यू होती है जो एक आम बंदे की होती है। यानी रिश्तेदारों में, अपने घर में अलग है, रिश्तेदारों में अलग है। जी जी बिल्कुल। हमारे जो दूर पर के रिश्तेदार हैं या जो हमारे गांव के लोग हैं या यहाँ लेबर तबका जो कराची में काम करता है, जो कि हमारे गांव से या उस एरिया से लोग थे, वो सब के सब मुझसे कांटेक्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ। उनके लिए तो एक आसानी होगी। अच्छा सर, मैं अगर दिखाते भी मुझे पहले, फिर बोले दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। अच्छा अच्छा, मैं आपको अच्छा ये मजाकिया बात भी इतनी सीरियस कर लेते हैं कि समझ में नहीं आता कि मजाक भी कर रहे हैं या नहीं। अगर हम एक हकूक़ की बात करें, हक़ाइक़ तो हर फील्ड में सबके हैं, लेकिन पाकिस्तान में अक्सर अगर हम देखें, बलूचिस्तान में, अगर हम देखें सिंध में, डॉक्टरों को एहतजाज करने पे क्यों मजबूर किया जाता है। बलूचिस्तान में भी है एक BMC है, मैंने अक्सर वहाँ पे डॉक्टरों को हड़ताल में देखा है, मरीज़ों को बहुत एक मेंटली स्ट्रेस में देखा है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे मरीज़ हैं बलूचिस्तान में, जैसे अफ़गानिस्तान से भी कुछ लोग आते हैं, तो ऐसे मरीज़ हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, लेकिन बदबख्ती से तो डॉक्टर एहतजाज पे बैठे हुए होते हैं। तो क्या ये सही है, एक वर्किंग आवर्स में आप एहतजाज में बैठे हो, या यहाँ पे डॉक्टरों को एक ज़हनी तौर पे रिलीफ नहीं दिया जाता है, उनके हकूक़ पूरे नहीं होते। लेकिन मैं कहती हूँ क्योंकि इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है एक इंसानियत की, तो बेहतर यही कि इनको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? असल में क्या है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जी जी। डॉक्टर बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, FCPS करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यानी CSS उसकी जगह पे कुछ भी नहीं है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो भी होते हैं, DC बनते हैं, SP बनते हैं, उनकी इतनी मराद दिए जाते हैं, उनको इतनी फैसिलिटीज़ दी जाती है, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ भी नहीं दिया जाता। उनको गाड़ी तक नहीं देते, सब कुछ उनको खुद खरीदना पड़ता है। तो मेहनत भी सबसे ज़्यादा वो पिसा हुआ तबका है। मैं कह रहा हूँ कि इनोसेंट, पिसा हुआ और परसिक्यूटेड तबका यही डॉक्टर्स है। मेडिकल, हाँ, पहले इंजीनियर का नाम लिया जाता था। उनके घर वालों की बड़ी उम्मीदें होती है, तो डॉक्टर बड़ा बनेगा, हमें कुछ देगा। लेकिन आपका बहुत खर्चा होता है एक बच्चे को मेडिकल की फील्ड में भेजना। हाँ, तो ये जो है वो जब उसको कुछ, अब उसके अलावा एहतजाज भी नहीं कर सकते तो क्या करेंगे। बाकायदा एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए जिसमें डॉक्टर की कम से कम सैलरी जो होनी चाहिए 7-8 लाख होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए एक गवर्नमेंट डॉक्टर। हाँ, क्योंकि डॉक्टर जो है जितनी मेहनत करते हैं, कोई भी बंदा इतनी मेहनत नहीं करता। यही हम बाहर जाते हैं, हमें 15 लाख, 12 लाख, 16 लाख देते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, और यहाँ पर जो है डॉक्टरों को कुछ भी पैसे नहीं देते। गवर्नमेंट की तरफ से आप कहते हैं कि ये छोटी सी जो है एक वो है कि डॉक्टरों को ज़्यादा फैसिलिटाइज नहीं किया जाता। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे ही मैं बात कर रही हूँ कि डॉक्टर प्राइवेट में भी बैठते हैं, अपना क्लिनिक भी खोलते हैं, जिनमें उनको बहुत फ़ायदा होता है। मेरे ख्याल से मेडिकल फील्ड जो है वो ऐसी फील्ड है जिसमें आज का हर डॉक्टर
तकरीबन सुकून से एक मतलब बैठ के, हालांकि बहुत मेहनत का काम है, ये कोई आराम काम नहीं किसी इंसान को काउंसलिंग करना, ख़ासकर उन ख़वातीन या उन हजरात को जिनका माइंड जो है एकदम से, जिनको अवेयरनेस नहीं है, उनको अवेयरनेस देना, उनको बीमारियों की तरफ उनको आमादा करना कि भाई आपको ये बीमारी, आपका ये इलाज है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखें कि गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर भी प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे, जो कि उसूलन ये एक बहुत बड़ा मतलब ये सही नहीं है। तो यहाँ से भी तो फ़ायदा उठाया जा रहा है ना डॉक्टरों की तरफ से। मैं अब यहाँ की बात नहीं कर रही, मैं खासकर बलूचिस्तान की बात कर रही हूँ कि जहाँ पे डॉक्टर जो है, हालांकि उस हॉस्पिटल ने मुझे बहुत बेहतरीन ट्रीट किया, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं गई थी, लेकिन बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट बोलान जी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप सहूलत ले रहे हो प्राइवेट सेक्टर से, यानी कि अपना क्लिनिक खोल के बैठे हुए जिस पे आपको कोई ब्लेम नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फिर आप आके अपने हकूक़ की बात करते हैं तो हकूक़ तो उनके भी मारे जाते हैं ना, जो कि बाहर जो है ना प्रैक्टिसिंग अलाउंस इतना देते हैं। हम सऊदी अरब में जाते हैं तो हम प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों नहीं करते जी? क्योंकि वहाँ जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, यहाँ तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस पता नहीं थोड़ा सा देते हैं, जिसमें मेरे ख्याल में महीने में गाड़ी का पेट्रोल भी पूरा नहीं होगा। बिल्कुल, भाई घर कैसे चलेगा? जी 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 जी। अब अखराजात ज़्यादा हैं और डॉक्टर की ये होती है कि मैं पढ़ूँ, अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, लेकिन वो पूरा ही नहीं होती, क्या करे, मजबूरी में प्रैक्टिस करता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सही बात है, ये कोई बुरी बात नहीं, मैं उसको पॉजिटिवली कह रही थी। हाँ बिल्कुल, कि अगर आपको एक तरफ से फ़ायदा मिल रहा है तो आप, मतलब मैं ये समझती हूँ कि एक डॉक्टर का एहतजाज 100 मरीज़ों के लिए बहुत मुश्किलात पेश आ सकती है इस एहतजाज में, जो कि मैंने देखा है कि धूप में लोग बैठे हुए हैं, क्रिकेट एक बहुत नहीं, उसमें इमरजेंसी चला, डॉक्टर इमरजेंसी की स्ट्राइक नहीं करते, जब बिल्कुल ही बहुत अरसा हो जाता है तो फिर वो मजबूरन करते हैं। तो गवर्नमेंट को उनको जो है वो उनके डिमांड्स पूरे करने चाहिए। डिमांड्स पूरे करेगी तो नहीं करेंगे ना, वो इंतहाई कदम तब लेते शोबा है जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को जी। इंतहाई कदम तब लेते हैं, पहले वो कहते हैं हम इमरजेंसी खोल के रखेंगे, ओपीडी सिर्फ करेंगे, लेकिन वो फिर उन पे टार्चर करते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं, तो फिर मजबूरन वो भी करते हैं, क्या करें। चले, ये तो एक जनरल सी बात हुई, लेकिन हम फिर आते पिते की ये इसकी दूसरी बात एक बताना चाहता हूँ कि ये जो डिप्टी कमिश्नर से या सीएसएस करते हैं, वो उनकी पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है, एक एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद वो आते हैं, उनको गाड़ी भी जाती है, उनको बेंगलोर भी दी जाता है, उनके सब मराद दिए जाते हैं, उसके बाद वो जो हम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं ना, वो तो हम हक़-ए-लाल करते हैं। बिल्कुल, मरीज को चेक करते हैं, देखते हैं, रात को हमारी नींदें भी खराब होती हैं, कॉल पे जाते हैं। बिल्कुल, मैंने मुस्बिती तरीके से कहा, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते, और वो ये जो पैसे ये सैलाब वालों के और ये जो मिलते हैं वो सब खा जाते हैं। हाँ जी, खैर एक तरीके से दोनों ही हल्फिया शोबे हैं, आपने भी हल्फ उठाया होता है, उन्होंने भी हल्फ उठाया होता है, दूसरे तरीके से दोनों ही हमारे मुहाफिज हैं। अल्लाह पाक ने आप लोगों को ज़रिया बनाया है, चाहे वो अगर हम कानूनी तौर पे देखें या हम मेडिकली तौर पे देखें, आप दोनों का शोबा बहुत बड़ा शोबा है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत एक मतलब बाइस इज़्ज़त है। लेकिन वही बात है, कुछ जगह आप लोग भी चूक जाते हो, कुछ जगह वो भी चूक जाते हैं, सर्वाइव हमें करना पड़ता है भैया। फिर समझ जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो है कहीं ना कहीं टैक्स। अच्छा, आपने सैलरी बढ़ाने की तो बात वही आती है, एक छोटी सी बात है कि सैलरी तो गवर्नमेंट के सेक्टर की बढ़ती जा रही है। अगर हम पॉलिटिकली सियासतदानों को भी देखें तो अपने तबके की सैलरी वो लोग भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी ने ये सोचा है कि ये सैलरी आवाम के टैक्स से जाता है। ये आवाम जो प्राइवेट काम कर रही है, जिसकी सैलरी नहीं बढ़ती, जो सालों से एक ही अमाउंट लेके, एक ही पैसे लेके वो सालों से अपना घर चला रहा है, उस पे जो टैक्स से भर रही है, बिल के ऊपर से। अभी पेट्रोल महंगा हो गया फिर से, मतलब हम लोग, मैं और डॉक्टर साहब अभी यही बात कर रहे थे, 300 रुपये लीटर तकरीबन हो गया, 300 लीटर, यानी कि 9,000 रुपये 1 लीटर पेट्रोल। एक आम सा स्कूटर बाइक चलाने वाला बंदा 1 लीटर तो नामुमकिन है कि उसका डिस्टेंस पूरा हो, लेकिन 9,000 रुपये मिनिमम अगर वो 1 लीटर भी डाले तो 9,000 रुपये यहाँ चले जाएंगे, 5,000 रुपये उसे बिल देने पड़ेंगे, 15,000 या 20,000 या 25,000 में वो घर कैसे चलेगा, वो फर्द घर कैसे चलाएगा जिस पे टैक्स लगाया जा रहा है। और सर, ये सारी चीज़ें एक बैलेंस से इस मुल्क को नहीं चलाया जा रहा, चाहे वो आपकी तरफ से हो, मतलब एक आपकी फील्ड हो, हमारी फील्ड हो, कोई भी हो, आम आवाम सर्वाइव कर रही है। अब आप 2 शोबे बहुत मोअज़्ज़ज़ शोबे हैं, आपका ताल्लुक गवर्नमेंट से है और
एक तरीके से देखा जाए हम लोग आपके ही तरफ ज़्यादा मतलब एक जहन रखते हैं, लेकिन वही बात है ना कि पिसते काम हम आवाम ही है। तो मैं कहती हूँ कि इस मुल्क को बैलेंस से चलाना है तो आवाम को भी रिलैक्स करना चाहिए। खैर, हम फिर आते हैं हर्निया की तरफ सर, कि जैसे कि हमने ब्रेक से पहले बात की कि ये बीमारी बच्चों में ज़्यादा ख़तरनाक है या बड़ों में ज़्यादा ख़तरनाक है हर्निया की बीमारी? ये बड़ों में ज़्यादा खतरनाक, बच्चों में ज़्यादा खतरनाक नहीं है। नहीं है, क्योंकि इसमें स्टेगुलेशन बच्चों में कम होती है। अच्छा जी। और उसमें बड़ों में ज़्यादा होती है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि बड़े जो है वेट भी उठाते हैं, ये करते तो बहुत ज़्यादा बड़ा हर्निया होके वो इसमें बाहर आ जाता है प्रेशर की वजह से। बच्चे लेटे रहते हैं, खेलते रहते हैं, ज़्यादा उनका वज़न भी नहीं है, वज़न भी नहीं उठाते, तो उसके बाद उसमें स्टिमुलेशन कम हमने देखी है। अच्छा, आमतौर पे देखा जाए मैंने ये सुना भी है कि बच्चों में जो है वो इम्यून सिस्टम बड़ों से ज़्यादा होती है, कि बीमारियों से लड़ने की एक ताकत जो बच्चों की बॉडी में वो बड़ों से ज़्यादा वो एक एज होती है, शुरू वाली एज में अंडर 5-6 ईयर्स जो है वो इम्यूनिटी कम होती है, डेवलप होती है। अच्छा, डेवलप। लेकिन टीन एज जो होती है ना, हाँ जी, यानी कि 6-7 साल से लेके फिर 19 तक, इसमें इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है, मतलब उसमें ताकत ज़्यादा होती है इस बीमारी से लड़ने की। डिफेंस मैकेनिज्म उनका स्ट्रांग होता है। चलें, हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे पास और एक सेगमेंट है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेने सर। बिल्कुल ले। ठीक है, गोरी चारू का जीरी कसानी ब्रेक की वजह साड़ी में घूम बेता। वाशत के गोली चारू का ब्रेकन साइन चुकम का पुत्रान खंगते खासकर हरनिया बारे, लेकिन नीमा कहीं कमो जनरल डिस्कस बारे कि मुर्शिद हॉस्पिटल तो का ये चीज़ां सहूलियात से। इससे पहले तो आप हमें बताएं कि सर्जरी में इमरजेंसी कौन कौन सी होती है? ज़्यादातर इमरजेंसी होती है कि पेशेंट को जो है वो सीवियर एब्डोमिनल पेन हो, जिसकी वजह से जो है वो एब्डोमेन उसका खोलना पड़े, तो इसको कहते हैं इमरजेंसी, लेप्रोटोमी करनी पड़े। तो उसमें जो कॉमनेस्ट जो लेप्रोटोमी के होते हैं वो परफोर्ट अपेंडिक्स होता है, परफोर्ट ड्यूरनल अल्सर होता है, और उसके अलावा जो है वो इलियल परफोरेशन होती है। तो और स्ट्रेंगुलेशन कोई हो जाए या वाल्वुलस हो जाए, जिसमें आंत जो है वो ट्विस्ट हो जाती है, या इंटरसेप्शन, आंत का एक जो है वो लूप दूसरे में घुस जाए, टाइट बंद हो जाए, तो ये 4-5 इमरजेंसी होती है, जिसमें हम पूरा एब्डोमेन खोल के उसके बाद उसको अकॉर्डिंगली, अगर ड्यूरनल परफोरेशन है तो उसको हम वॉश करके पूरा नॉर्मल सेलाइन 8-7 लीटर से वार्म सेलाइन से वॉश करके उसके बाद उसको जो है वो ओमेंटम रिपेयर के साथ ओमेंटम रख के उसके ऊपर जो वो सुचर लगा देते हैं। अच्छा सर, वैसे आपका ताल्लुक क्योंकि मुर्शिद हॉस्पिटल से है, वहाँ पे जैसे कि बलूचिस्तान से अगर हम कराची का रास्ता इख्तियार करें तो एंट्री में भी आपका मुर्शिद हॉस्पिटल यानी कि हब की तरफ से आ जाता है, चाहे सिंध हो चाहे बलूचिस्तान हो। एग्जैक्टली। तो क्या वहाँ पे रुझान है बलूचिस्तान, क्या बलूचिस्तान से लोग अभी तक मतलब इस बात पे अवेयर हैं कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे उनको वेलफेयर के ज़रिए या कुछ ऐसे सहूलियात मुहैया हैं कि जहाँ पे उनको मतलब एक फाइनेंशियली थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल सकता है, फाइनेंशियली वो रिलैक्स हो सकते हैं? क्या वो अभी तक वहाँ पे ये बात है, मतलब ये बात वो लोग अवेयर है? हाँ बिल्कुल अवेयर हैं, और बहुत लोगों ने फ़ायदा लिया है। जब सैलाब ज़दगान थे तो उसमें हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ, और उसमें पूरी पब्लिसिटी हो गई है पूरे बलूचिस्तान में कि भाई मुर्शिद वाहिद हॉस्पिटल है कराची में, जो कि हमारी एंट्री पॉइंट पे कराची के लिए, लेकिन हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आगा खान को भी भूल गए, हर चीज़ को भूल गए, लियाकत नेशनल को, क्योंकि ये जैसे ही इंटर होते हैं उनको एक बहुत ही अलग किस्म की फैसिलिटी, जिसमें उनको खर्च भी नहीं करना पड़ता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी सब ट्रीटमेंट्स हुई है। अगर आपने सहूलत, मेरे ख्याल से सेहत या सहूलत कार्ड आपने आपके अच्छा, असल में क्या है कि दो चीज़ें बड़ी वो हैं, जो कि सूबा KPK और जो है वो पंजाब, इन दोनों को सेहत कार्ड की फैसिलिटी है, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध ये करीब भी हैं और ये ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं, लेकिन ये सेहत कार्ड उनके लिए नहीं है। अच्छा, हाँ, क्यों? बस वो उनको दिया नहीं गया,
तो उसकी वजह से जो है वो अभी जब सैलाब जदगाम मैंने थे तो फ्री सुना है ट्रीटमेंट चल कि- उसमें बहुत फ़ायदा हो रहा था। अच्छा, अब थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हो गए बेचारे, तो क्योंकि उनका मैंने तो सुना है कि सेहत कार्ड के अलावा जो वेलफेयर हैं वो बहुत सहूलत देते हैं हाँ बलूचिस्तान, वेलफेयर तो कर खासकर रही है बलूचिस्तान को। हमारे PWA जो है वो पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो तो काम कर रही है, लेकिन सेहत कार्ड में जैसे फुली उनको मिल जाए ना, इनमें तो उनको पैसे देने पड़ते हैं कुछ सिंध वालों को और उनको 20%। तो आप लोगों ने कभी इस बात पे गौर नहीं किया? मतलब आप जैसे आप सब मुर्शिद की डॉक्टर्स हैं, आपका भी बहुत बड़ा इकदाम है वहाँ पे, तो आप लोगों ने कभी इस बात पे गौर नहीं किया कि सिंध और बलूचिस्तान के लोगों को सेहत कार्ड जो है वो मुहैया की जाए? हाँ, सिंध में सेहत कार्ड उमरकोट और उस इलाके में जहाँ शामम कुरैशी PTI के उनके मुरीदान हैं, वहाँ मुरीद हैं, ये पीर है उनका, तो उनको इनने अपनी मर्जी से दिए हैं, बस यानी के गिने चुने लोगों को दिए हैं। वो अभी 2 ऑपरेशन मैंने अभी किए। सेहत कार्ड की क्या क्या सहूलियात है? सेहत कार्ड में ये है कि फुल ऑपरेशन उनका मुफ्त में हो जाता है, पेशेंट जल्दी एडमिशन होती है, एक दिन एडमिशन होती है, दूसरे दिन ऑपरेशन करा के तीसरे दिन घर चला जाता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये अब कार्ड जो KPK है और पंजाब वालों को सबसे ज़्यादा KPK वालों को फ़ायदा है अच्छा जी। इससे। तो मैं तो चाहती हूँ कि मुर्शिद हॉस्पिटल से, क्योंकि सारी उम्मीदें हमारी लगी हुई है और अक्सर हम यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं और बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, इस हॉस्पिटल की ख़ास बात यह है कि क्वालिफाइड डॉक्टर के अलावा मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन है। क्योंकि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हालांकि वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हम जाएँ तो एक बहुत बड़ा एक लाइन लगानी पड़ती है, ऊपर से बिहेवियर, उनके रवैये ऐसे होते हैं कि हमको भागने पर आमादा करते हैं। यानी कि एक गरीब इंसान किसी से उधार मांग के अपना इलाज करवाना चाहेगा, लेकिन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुश्किल जाना चाहेगा। इसकी वजह ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, इसकी वजह उनके रवैये हैं। लेकिन मैंने मुर्शिद हॉस्पिटल के बारे में ये सुना है कि यहाँ पे ना कि इनके कारकर्दगी, बल्कि उनके रवैये भी बड़े मुद्दबाना और मुस्बित लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। जी जी जी। फैसिलिटीज़ और जो डॉक्टरों की डीलिंग, स्टाफ की डीलिंग जी, बाहर मिलते हैं लोग, जो मुर्शिद का नाम लेते हैं तो उठ के खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं यार आपका जो है वो अमला बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और हमें धक्के नहीं खाने पड़ते और टाइम पे काम हो जाता है। एक मैनेजमेंट के साथ हर चीज़ काम, लॉन्ग वेटिंग लिस्ट नहीं रखनी पड़ती जो कि बाकी। तो आप वहाँ पे क्या तादाद में इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की भी अगर बात करें, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि लोगों की तादाद इतनी है कि वो लोग भी थक जाते हैं। एक इंसान का एक मिजाजी तौर पे एक इंसान एक टाइम तक काम कर सकता है, फिर उसे ब्रेक लेनी ज़रूरी होती है, एक मतलब रिफ़्रेश होना ज़रूरी होता है, तो वो लोग भी थक जाते। तो यहाँ पे क्या मरीज़ की इतनी तादाद नहीं है कि लोग थक जाते होंगे, या मैनेजमेंट इतना सख्त है आप लोगों का कि आप उनको सहूलत देने में चूकते? मैनेजमेंट जो है वो नो डाउट मैनेजमेंट का पूरा मसला होता है। अगर जी, एक बंदा जो ऊपर लेवल पे जो मैनेजमेंट पे है ना, वो अगर सही सबको जो है वो डिसिप्लिन के साथ चलाए जी, और वो फिर ऐसे ही होता है सिस्टम। एक बंदे से पूरा निज़ाम खराब हो सकता है या सही हो सकता है, ये तो है। एक कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक पुरानी मिसाल है, लेकिन उसके आज भी हम लोग अगर देखें तो ऐसा हमें दिख रहा है कि हमारे माशरे में भी पूरा माशरा बेहतरीन तरीके से जाता है, लेकिन एक बंदा अगर उसमें ख़राबी पैदा करे तो कर सकता है और पूरे माशरे को ख़राब कर सकता है। खैर सर, प्रोग्राम क्योंकि तकरीबन ख़त्म ही ना प्रोग्राम है, डायरेक्टर साहब एक मैसेज देना चाहें अगर आप हमारे देखने वालों को? तो मैं मैसेज ये दूंगा कि जो भी जहाँ भी लोग हैं ना अपने इलाज के लिए जी वो मुर्शिद हॉस्पिटल आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा, कहीं सिविल में धक्के खा रहे हैं, जिना में धक्के खा रहे हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ हम जो है वो उसको बिल्कुल लो लेवल पे भी ट्रीट करते हैं और उसके अलावा जो है वो उनको PWA के थ्रू वेव ऑफ भी कर सकते हैं ऐसे। तो उनको वहाँ आना चाहिए, एक तो वेट नहीं करना पड़ेगा, दूसरा फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, सहूलियात बहुत ज़्यादा है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहुत अच्छा लगा आपसे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। आप मेरा नाम ज़रा, मैंने आपको नाम तो अपना बताया, आपको याद है मेरा नाम या नहीं? आपका नाम मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सर।
गोली चारुका प्रोग्राम में बात परचा के अला से लेकिन खसानी अबरी गुशा की होती सेहत हिफाजत अल्लमा बेकनेता और ख़ासकर चूँकि माँ शुरू हुआ गप को आपको मसला तो नहीं हो रहा ना कि बलूची में थोड़े अपने लोगों से बात कर सकती हूँ। ख़ासकर शुरू हुआ अमी गप्पो के माँ जो सहूलती ज़िंदगी माँ जो आराम ज़िंदगी लूगा निश्तगी गिलास है आप अगर कूलर दी मई फ्रिज दी मई माँ जो सहूलियाती ज़िंदगी उतर जाता है ईशन जी देखें ना माँ बाज़ी बीमारियाँ नहीं आमाज पैगी माँ पहला होती ज़्यादातर बेचारा माँ बाज़ी बीमारियाँ नहीं आमाज पैगी ब्लड प्रेशर शुगर गुर्दा में बाज़ मुतासिर बह गया हार्ट पेशेंट बाज़ दिमाग आएगी यानी कि अचानक मर्दमानी हार्ट फेल बहेगी पता न चलेगी कोलेस्ट्रॉल तादाद जिसमें तो ज़्यादा बह गई और कोलेस्ट्रॉल ऊना नहीं तो का बाज़ बह गया तो इशेंची बेहतरीन के माँ बह दे के माँ का जरीनाद में माँ वॉक बेकनी 4 किलोमीटर वॉक करने अगर शुमार रोची 4 किलोमीटर चलो पहले 1 किलोमीटर से शुरू बिकने 50 से 80 2 किलोमीटर हालांकि हमारी चीज़ें तो कर ज़्यादा बात सोचता या तो की भी तमाम भी बात एक्टिव बीतगा लेकिन 4 किलोमीटर अगर शुमार रोची वॉक करें तो खास कर मुझे ना मानो कुछ गया कुछ ना कि शुमारी बॉडी परफेक्ट भी बल्कि शुमार सेहत है तो का भी बाज़ बेहतरीन भी और इशियन चीज बेहतरीन चीज़ ची भी इम्यून सिस्टम शुमें गीश भी यानी कि जो मैं कार करी कसानी दम बुरी दम्बरक में जो अस्तिया खलास भी तकरीबन शुमार 4 किलोमीटर बेहतरीन तरीके हैं यानी कि जिसमें कड़क करें अगर वॉक करें तो ज़रूर मेरा बाज़ फ़ायदा भी तो बेहतरी हमची की होती सेहत ख्याल है बिकने ख़ास कर होती चुक्का नहीं सेहत ख्याल है बिकने चुक्का भी एक्टिविटी करना टाइम भी देता सिर्फ ये ज़िंदगी वानो गुजारक नहीं आई ज़िंदगी कसानियाँ चुक्का मतलब चुक्के मासूमियत चुक्का जी दीर मकनेता अमशी वहाँ प्रोग्राम में बात नहीं हालात से हमशी माना मारा का बदल चल भी देता इजाज़त होती ख्याल होती मार पे ख्याल अल्लाह महर बिकनेता मन गंज नहीं अल्लाह महर